आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न दिया गया है, जलीय विलयन में कौन सा आयन रंगीन होता है। देखिए, पहली बात तो रंगीन कौन सा होता है, जिसका डी ऑर्बिटल या तो फुलफिल्ड हो मतलब वो पूरा भरा हो या अधूरा भरा हो। ठीक, मतलब डी में या तो 5 होगा या तो 10 होगा, तभी वो हमारा क्या होगा, तब हमारा वो रंगीन नहीं होगा। डी में जो होता है वो 5 ब्लॉक होता है, 1 2 3 4 5। ठीक, डी ऑर्बिटल में अगर डी में 5 भरा है मतलब 1 2 3 हुंड के अनुसार भरते हैं 4 5। ठीक, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा रंगहीन होगा, रंगहीन। ठीक, क्यों होगा, क्योंकि ये हमारा आधा भरा है। क्यों, कैसा भरा है, आधा भरा है। अब कह रहा है डी में अगर 10 है मतलब 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9 10, ये भी हमारा रंगहीन होगा क्योंकि ये पूरा भरा है। ठीक है, पूरा भरा है। तो ये हमारे दो जो होते हैं D5 D10 ये रंगहीन होते हैं। अगर मान लो डी हमारा कितना हो गया, डी अगर हमारा आ गया, डी कुछ भी है, अगर इन दोनों के अलावा हमारा D6 है, D7 है, D8 है, तो वो हमारा रंगीन होगा। D1 है तो वो सब हमारा रंगीन होगा। लेकिन कैसा, आधा भरा नहीं होना चाहिए, पूरा भरा नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर आधा भरा होगा तो वो रंगीन नहीं होगा, पूरा भरा होगा तो वो भी रंगीन नहीं होगा। अब हमें कुछ ऑप्शन दिया है, अब हम ऑप्शन मिलाएंगे। पहला ऑप्शन हमारा SC और SC 3+ और CO पे ऊपर आवेश है 2+, CO मतलब कोबाल्ट, SC मतलब स्कैंडियम। ठीक है, अब देखिए, अब हमें SC का हमें परमाणु क्रमांक मालूम होना चाहिए। जो SC का परमाणु क्रमांक होता है स्कैंडियम का, वो होता है 21। ठीक, अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे और बाउ प्रिंसिपल से और बाउ लॉ से। ठीक है, तो क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक 3d1 और 4s2। अब यहाँ देखोगे तो ये मिलाओगे तो 10 हो गया, ये 10 8 18 19 20 21 हो गया। अब देखो हमें क्या कह रहा है, SC3+ निकालना है। SC3+ मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। 3 इलेक्ट्रॉन मतलब एक ये निकल गया, दो ये तीनों निकल गए, तो हमारा ये SC3+ का हो गया। दूसरा हमारा क्या है, कोबाल्ट। देखो कोबाल्ट का दो जो हमारा होता है परमाणु क्रमांक, वो होता है 27। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 3d7 4s2 3d7 4s2। ठीक, अब क्या है इसमें कितना, 10 10 8 18 18 और 7 25 25 26 27, दो ये 27। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, CO2+ मतलब दो निकाल दो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7, S का निकल गया, तो ये हमारा CO2+ का हो गया। अब हमारा निकालना निकेल का, चलिए निकेल का देख लेते हैं। निकेल का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 28। ठीक, तो अब हम देखिए क्या करेंगे, जब 28 होता है तो इसका होगा 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है, 3s2 के बाद क्या होगा 3p6, क्या होगा 3p6 3d8 और फिर 4s2। और फिर हमें क्या कह रहा है, निकेल 2+ निकालना है, तो निकेल 2+ देख लेना, दो इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4 3d8। ठीक है, तो हमारा ये 4s2 वाला निकल जाएगा क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन निकालना था, तो ये हमारा निकेल 2+ का हो गया। अब हमारा देखिए क्या कह रहा है, अब हमारा कह रहा है Cu2+, तो Cu+ का कह रहा है, तो कॉपर का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 होता है। 29 होता है कितना कॉपर का। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। ठीक, अब इसका हमें Cu+ निकालना था, तो Cu+ मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। ठीक, अब हमारा कह रहा है टाइटेनियम। ठीक, टाइटेनियम का निकालोगे तो टाइटेनियम का जो हमारा वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, पहले हम इस परमाणु क्रमांक लिखेंगे। टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक 22 होता है, तो इस हिसाब से आएगा 1s2
2s2, ठीक, 1s2, 2s2, 2p6, ठीक, 3s2, 3p6, 3d10, 3d2 और 4s2, ठीक, 3d10 नहीं 3d2 4s2। अब यहाँ देखोगे आप, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए Ti का 3+, 3 इलेक्ट्रॉन में निकालें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 2 इससे निकल गया, एक इससे, तो 3d1, 3d1। तो अब हमें देखिए क्या कह रहा है, क्या हमें ये रहा है, हम प्रश्न में देखते हैं, हमें बताना था कि कौन सा कलर्ड होगा, कौन सा आयन रंगीन होगा, ठीक है। तो कौन सा आयन रंगीन होगा, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर हमारा दिया है Sc3+ CO2+, तो Sc स्कैंडियम 3+ क्या क्षय है, तो क्षय है, इसमें d ऑर्बिटल है ही नहीं, तो d ऑर्बिटल है ही नहीं तो इसका कोई रंगीन और रंगीन का बात ही नहीं करेंगे क्योंकि d ऑर्बिटल है ही नहीं। अब उसके बाद हम कोबाल्ट का देखेंगे, कोबाल्ट में d ऑर्बिटल है, ये रंगीन होगा, लेकिन इस ऑप्शन में एक रंगीन है, एक रंगीन नहीं है। कोबाल्ट रंगीन है, ये रंगीन नहीं है, इसका कुछ पता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब हम निकेल और कॉपर का देखेंगे, तो निकेल और कॉपर में हम देखेंगे, तो देखिए निकेल और कॉपर में देखेंगे तो देखिए निकेल का क्या है, निकेल का हमारा कितना है 3d8 है, और कॉपर का कितना 3d10, मतलब ये हमारा रंगीन नहीं है, रंगहीन है क्योंकि पूरा भरा है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा कैसा है, ये हमारा रंगीन है। तो हमारा इस हिसाब से दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, एक रंगीन एक रंगहीन। अब तीसरा हम देखेंगे Ni2+ और Ti3+, तो Ni2+ तो हमने देख लिया कि हाँ भैया रंगीन है। अब Ti3+ देख लेंगे, टाइटेनियम, तो Ti3+ में देखिए यहाँ 3d1 है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन, तो ये भी रंगीन होगा, ना आधा भरा है ना पूरा भरा है, 5 होता तो ये रंगीन होता, 10 होता तो ये रंगीन होता है, लेकिन एक है तो इसका मतलब ये रंगीन है, तो ये हमें तो सही लग रहा है। लेकिन चलिए नीचे वाला भी देख लेते हैं, लास्ट वाला भी मैच कर लेते हैं, Si3+ और Ti3+। Sc3+ में क्या है 3p6 है, मतलब यहाँ पर d ऑर्बिटल है ही नहीं, तो इसका क्या है हिसाब किताब, d ऑर्बिटल ही नहीं है तो कलर की बात ही नहीं करेंगे। तो हमारा क्या हो गया Ni2+ और Ti3+, ये हमारा सही उत्तर होगा। क्या होगा Ni एक तो हमारा कौन सा हो जाएगा Ni2+ वाला, ये हमारा हो गया, और हमारा क्या हो गया Ti3+ वाला, ठीक, कौन सा हो गया Ti3+ वाला, ठीक, Ni2+ और Ti3+। हमारा आंसर देखिए कौन सा है, हमारा उत्तर हो गया सी ऑप्शन, ठीक, सॉरी ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, सही हमारा ये है Ni2+ और Ti3+, ठीक है, उत्तर हमारा सी हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।